Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that 10 friends A, B, C, D, E, K, L, N, O and Q who are made to sit in two parallel rows having 5 seats in each row. It was known that the people in the opposite rows face each other. Okay, opposite row face each other as shown below. तो आप देख सकते हैं हमारे पास फिगर भी गिवन है. द रोल नंबर ऑफ दीज पर्सन आर गिवन. ओके, और ये हमारे पास यहाँ पे बोला गया रिस्पेक्टिवली. ओके, मीन्स ए का रोल नंबर क्या होगा 1, बी का रोल नंबर क्या होगा 2 एंड सो ऑन. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन. बी एंड एल सिट्स इन अपोजिट रोज. ओके, देखिए थोड़ा सा हमें जो केयरफुल रहना है इस टाइप के सेट में. आखिर हमें बोला क्या गया है यहाँ पे? हमें बोला गया है दे सिट्स इन अपोजिट रोज. ओके, तो हमें रो की बात हो रही है. ओके, तो सपोज अगर बी मेरा इस रो में होगा तो मेरे को पता है एल मेरा कहीं पर भी इस रो में होगा. एंड द नंबर ऑफ पीपल टू द राइट ऑफ बी who does not sit at any extreme position. Okay, means B हमारा किसी भी extreme position पे नहीं है. That is this position. Okay, ये पोजीशन होती है हमारी एक्सट्रीम पोजीशन. सेम एज द नंबर ऑफ पीपल टू द राइट ऑफ एल. अब देखिए यहां पे हमें बोला गया था बी एंड एल सिट्स इन अपोजिट रूज. अब यहां पे हमें क्या बोला गया? सी सिट्स अपोजिट क्यू. ओके, सी सिट्स अपोजिट क्यू. तो इसका मतलब क्या होगा? अगर सी हमारा यहां पर है तो क्यू हमारा यहां पर आएगा. ओके, तो ये थोड़ा सा हमारा डिफरेंस होता है जिसमें काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, अगर आपको सिंपल अपोजिट बोला है, मीन जो अभी हमने केस लिया था सी एंड क्यू का, और अपोजिट रोज बोला है, तो कहीं पर भी हो सकता है. ओके, मे बी पॉसिबल है कि बी और एल एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं, और मे बी पॉसिबल है कि बी यहां पर आ जाए, एल यहां पर आ जाए, वो एक दूसरे के अपोजिट ना हो. ओके, तो सभी पॉसिबिलिटी होती है हमारी फिर यहाँ पे. E and B sits in the same row. Although E sits to the right of B, he does not sit adjacent to him. He does not sit adjacent to him. अब सपोज अगर मैं B को इस रो में लेता हूं, ध्यान देना, B को अगर मैंने इस रो में लिया, मुझे इतना पता है B does not sit at any extreme position, तो B यहां पर नहीं आएगा, B यहां पर नहीं आएगा. अगर B को मैं यहां पर लेता हूं, ध्यान देना, अगर B को मैं यहां पर लेता हूं तो मुझे क्या बोला गया है? B and L sits in opposite rows and the number of people to the right of B. Right of B, B के कितने people होंगे? 1 and 2. Okay, number of people to the right of B is same as the number of people to the right of L. Okay, तो L हमारा कहीं पर यहां पर आ जाएगा, तभी उसके राइट में भी हमारे पास 2 पर्सन आएंगे. ओके, तो इस केस में बी और एल हमारे एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे. ओके, फिर से समझना इस पॉइंट को. बी एंड एल सिट्स इन अपोजिट रो, और बी के जितने पर्सन राइट में होंगे उतने पर्सन एल के भी राइट में होंगे. ओके, अगर हम इस तरह से देखें इस तरफ से, तो एल का राइट यही होगा, ये डायरेक्शन. ओके, तो इस केस में तो हमारे बी और एल एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे. पर हमें क्या बोला गया है? ओ सिट्स अपोजिट एल. ओके, ओ सिट्स अपोजिट एल, तो हम कह सकते हैं बी हमारा यहां पर भी नहीं आएगा, तो बी यहां पर नहीं होगा, बी यहां पर नहीं होगा, बी यहां पर नहीं होगा. सपोज अगर मैं बी को यहां लेता हूं तो मुझे क्या बोला गया है? ई एंड बी सिट्स इन द सेम रो, ऑल्दो ई सिट्स टू द राइट ऑफ बी. ओके, तो राइट ऑफ बी ओनली पॉसिबिलिटी ई यहां पर आ जाएगा. पर हमें क्या बोला गया है? ही डज नॉट सिट एडजेसेंट टू हिम. ओके, और यहां पर हम देख सकते हैं बी और ई एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, तो हम कह सकते हैं बी हमारा यहां पर भी नहीं आ सकता. ओनली पॉसिबिलिटी बी की हमारी क्या बची? ये. तो एल हमारा यहां पर आ जाएगा, और ओ सिट्स अपोजिट एल, तो ओ हमारा यहां पर आ जाएगा. ओके, क्योंकि देखिए एल के राइट में 3 है, बी के राइट में भी 3 है, तो बी और एल हमारे कुछ इस तरह से आ जाएंगे. और क्या गिवन है? और अब हमें ई बोला गया, तो देखिए ई के लिए ओनली पॉसिबिलिटी ये आएगी, अगर ई को हम यहां पर लेंगे तो वो बी के एडजेसेंट आ जाएगा, तो ई हमारा वहां पर आ जाएगा. और क्या गिवन है हमारे पास? बी एंड एल सिट्स इन अपोजिट रो, ये पॉइंट तो हमने यूज कर लिया है. सी सिट्स अपोजिट क्यू. ओके, E and B sits in the same row. Although E sits to the right of B, he does not sit adjacent to him. For a particular row, the sum of the roll number of the people sitting in it is 29. B का रोल नंबर क्या है? 2. O का रोल नंबर क्या है? 15. E का रोल नंबर कितना है? 5. L का रोल नंबर कितना है? 1 2 3. ओके, तो यहां से कितना आ जाएगा? L का रोल नंबर IJKL 12. ओके, इसका रोल नंबर कितना है? 12. ये हो गया. For a particular, while for the other row, the difference between the roll number of the people sitting adjacent to each other are all prime numbers.
ओके, यहाँ पे समझना, फॉर अ पर्टिकुलर रो बोला है हमें जिसमें हमारे पूरे रो में जो भी हमारे रोल नंबर्स होंगे सभी के, उनका टोटल कितना होना चाहिए 29। वाइल फॉर द अदर रो, ओके ओके, तो ये जो हमारी ये रो होगी और ये रो होगी ये डिफरेंट होंगी। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पे अदर वर्ड यूज किया है। while for the other row the difference between the roll number of the people sitting adjacent to each other are all prime numbers। पर अगर हम यहाँ पर देखें O और E का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो डिफरेंस कितना आ रहा है 15 माइनस 5 दैट इज 10। पर क्या 10 हमारा प्राइम नंबर है? नहीं, 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो ये वाली रो, ओके, जो हमें ये अदर रो बोला गया है, ये रो हमारी वो तो नहीं हो सकती। तो ये वाली रो हमारी कौन सी होगी जिसका हमारा सम कितना होगा रोल नंबर्स का? जिसका हमारा सम होगा 29। तो इस रो का हमारा सम कितना होगा 29। और इस रो में जो भी हमारे आप कह सकते हैं फ्रेंड्स होंगे एडजेसेंट एक दूसरे के, उनका जो भी हमारा डिफरेंस होगा वो हमारा प्राइम नंबर होगा। sitting adjacent to each other are all prime numbers। okay, C sits opposite Q। अब देखिए Q मेरा क्या है, Q का मेरे यहाँ पे 17 है, तो इतना मैं कह सकता हूं कि Q मेरा इस रो में तो नहीं आएगा, क्योंकि Q यहाँ पर आ जाएगा तो आप देख सकते हैं जो भी मेरा सम होगा वो 29 से ज्यादा हो जाएगा। तो Q यहाँ पर तो नहीं आ सकता, तो मुझे पता है यहाँ पर कौन आएगा हमारा C। ओके, तो इस रो में मुझे पता है कौन आएगा सी। अभी देखिए मेरा सम कितना होगा 15 प्लस 5 दैट इज 20 प्लस 2 22, और सी का रोल नंबर कितना है 3 दैट इज 25। अब मुझे चाहिए 4 और चाहिए तभी मेरा टोटल 29 होगा, मींस मुझे डी और चाहिए। ओके, तो सी और डी किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में हमारे यहाँ पर आएंगे और हमारा सम कितना हो जाएगा इस पर्टिकुलर रो का 29। ये हो गया हमारे पास। अब देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द रोल नंबर ऑफ एन एंड द पर्सन सिटिंग अपोजिट हिम इज 12। एन का कितना है हमारा? एन का है हमारा 14, तो एन के अपोजिट में देखिए एन का है 14। द डिफरेंस बिटवीन द रोल नंबर ऑफ एन एंड द पर्सन सिटिंग अपोजिट टू हिम इज 12। तो ओनली पॉसिबिलिटी जब उसके अपोजिट बी बैठेगा, क्योंकि बी का रोल नंबर 2 है, तो एन हमारा यहां पर आ जाएगा। और हमें पता है एन का रोल नंबर कितना है 14। एन का रोल नंबर कितना है 14। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास ए। ओके, ए देख सकते हैं हम कहाँ पर आएगा। अभी हमारा मीन्स रोल नंबर 1 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। ओके, अब देखिए हम यहाँ पे थोड़े से केस ले लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही नोट डाउन करे रहते हैं। हम यहाँ पे साइड में एक और टेबल बना लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये 14 है, ये एन है, ये एल है, ये 12 है, ये 2 है, ये बी है। ओके, ये 15 है, ये 5 है, ये ओ है। ओके, और ये ई है। अब मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, ये इसको चेंज करते हैं। एक केस में हम सी को यहाँ पर लेते हैं, एक केस में डी यहाँ पर आ जाएगा। तो एक केस में हम डी यहाँ पर लेते हैं, सी यहाँ पर आएगा। सी का 3 है, डी का हमारा 4 है, और हमें बोला गया सी इज सिटिंग अपोजिट क्यू, तो क्यू हमारे यहाँ पर आ जाएगा। और क्यू का हमारा कितना है 17। क्यू हमारा यहाँ पर आ जाएगा, क्यू का कितना है हमारा 17। अब मेरे पास क्या रह गया है, मेरे पास 1 रह गया है। ओके, 2 3 4 5 हो गया है मेरा 11। यस, 11 एंड 1 रह गया है मेरा। ओके, तो ध्यान देना, अगर मैं 11 यहां पर लूंगा तो देखिए 12 माइनस 1 कितना आएगा मेरा 1। तो 1 तो मेरा प्राइम नंबर नहीं है। ओके, 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, तो मैं कह सकता हूं 11 यहां पर नहीं आएगा। तो 11 कहां पर आएगा हमारा, यहां पर। ओके, मीन्स के हमारा यहां पर आ जाएगा। बचा क्या हमारा ए हमारा यहां पर आ जाएगा 1। अब देखिए इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 का। यस, इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 का। यस, ये डिफरेंस कितने का आ रहा है 5 का, और ये डिफरेंस कितने का आ रहा है 11 का। मुझे क्या बोला गया, वेल फॉर द अदर रो द डिफरेंस बिटवीन द रोल नंबर ऑफ पीपल सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर आर ऑल प्राइम नंबर्स। और आप देख सकते हैं डिफरेंस हमारे सभी प्राइम नंबर्स हैं। ओके, सेम अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं।
अब देखिए अगर मैं 11 यहाँ पर लूंगा तो अगेन 12 माइनस 1 मेरा कितना आएगा, सॉरी 12 माइनस 11 कितना आएगा मेरा 1, और 1 तो प्राइम नहीं है, तो 11 मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर भी 11 लूंगा तब भी वही केस आएगा, 12 माइनस 11 1। ओके, तो हम कह सकते हैं ये वाला केस हमारा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो जो भी वो हमारा केस था वो हम यहीं पे नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, डी यहाँ पे था, ये 4 था, ये सी था, ये 3 था, ये हमारा के हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये ए हो जाएगा। 11 5 3 3। ओके, इसको अब हम चाहे तो इरेज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। What is the minimum difference between the roll number value of any two people sitting opposite to each other? हमें मिनिमम डिफरेंस बताना है। 11 माइनस 4 7, ये 12, ये 14, ये 3 और ये 4, तो 3 है हमारा सबसे मिनिमम वैल्यू, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन ए एंड क्यू? ओनली वन, आप देख सकते हैं एल, ओनली वन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। ए एंड क्यू और हमारे सेम ही रो में है, यस। Who among the following sits between two people having prime rule number? B, नो बी नहीं बैठा है हमारे, ओके तो बी नहीं होगा। एल, 1 एंड 17 एंड 1, 1 मेरा प्राइम नहीं है तो एल भी नहीं है। क्यू, 14 एंड 12, ओके ये भी नहीं है। एन, एन यस आप देख सकते हैं 11 इज प्राइम, 17 इज प्राइम, ओके तो 11 और 17 दोनों ही हमारे प्राइम है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बी फेसेस द पर्सन टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल। टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल मेरा क्यू है और बी उसे फेस नहीं कर रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ये नहीं है। क्यू सिट्स 4 प्लेस टू द राइट ऑफ ए, नहीं ये भी करेक्ट नहीं है। एल फेसेस द पर्सन टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के इमीडिएट राइट में कौन है, ओ, एंड एल उसे फेस कर रहा है, यस ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी फेसेस द नेबर ऑफ क्यू, नेबर ऑफ क्यू कौन है, एल, सॉरी एन एंड एल, और डी उन्हें फेस नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सो गाइस यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है, काफी अच्छा सेट था। ओके, इस टाइप के सेट के आने के चांसेस होते हैं, तो आपको अप्रोच आना चाहिए। सिंपल कुछ नहीं करना है, टेबल बनाइए, जितने भी केसेस आए सभी नोट डाउन करिए और आप इजीली इस टाइप के सेट को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।